और इस बीच एक बड़ी खबर है, बिशप पीसी सिंह मामले में एक और खुलासा आईबीसी 24 कर रहा है। बिशप पीसी सिंह ने अपनी पत्नी नोरा सिंह को बिशप ने कई लाभ दिलवाए थे, जैसे चर्च के स्कूलों समेत 8 संस्थाओं में अपनी पत्नी को मैनेजर बनाया था। हर माह 8 संस्थाओं से सैलरी लेती थी बिशप की पत्नी। बिलासपुर, कटनी, इसमें कई जगह हैं। बिशप पीसी सिंह मामले में एक और खुलासा हुआ है। पत्नी नोरा सिंह को बिशप ने अवैध लाभ दिलाया था। जबलपुर के अलावा बिलासपुर, कटनी और दमोह में भी मैनेजर थी नोरा सिंह। एक ही समय में अलग अलग संस्थाओं से सैलरी के सबूत सामने आ गए हैं। शिकायतकर्ताओं ने की जांच और कार्रवाई की मांग। यानी बिशप पीसी सिंह का काला चिट्ठा मध्य प्रदेश के जरिए विजेंद्र पांडे अब पूरे देश के सामने आ रहा है। एक एक करके बेटे को लाभ दिलाया, पत्नी को एक नहीं बल्कि 8 संस्थाओं का मैनेजर बना दिया और वहां से सैलरी भी दिलवा रहा था। ये विजेंद्र, अब आप ही को बोलना है, मैंने आपसे प्रश्न कर ले लिया। लगता है राहुल, आम लोगों के लिए आपके जी हाँ राहुल, पद के दुरुपयोग का सीधा मामला जो है वो यहाँ सामने आता है, क्योंकि बिशप के पद पर रहते हुए और अपनी ही पत्नी को चर्च की विभिन्न संस्थाओं में पदस्थ कर देना और उसके लिए एक ही जगह पर एक ही समय पर 8 अलग अलग संस्थाओं में उपस्थिति भी दिखाना और 8 अलग अलग संस्थाओं से हर माह मासिक वेतन का भुगतान होना, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का भी मामला है और सीधे तौर पर भ्रष्टाचार का भी मामला है, पद के दुरुपयोग का भी मामला है। हमारे लिए, आम लोगों के लिए, सब नौकरी पेशा हैं, उनके लिए 8-10 घंटे की नौकरी करने के बाद परिवार के लिए वक्त निकालना मुश्किल होता है राहुल। इस बात को आप भी समझ सकते हैं और दर्शक भी समझ सकते हैं। लेकिन देखिए कि बिशप पीसी सिंह जो जबलपुर डायसिस के बिशप थे, उन्होंने अपनी पत्नी नोरा सिंह को एक नहीं चर्च के 8 स्कूलों सहित अलग अलग संस्थाओं में पदाधिकारी बनाया और उसके अलावा सैलरीड एम्प्लॉय बनाया, मैनेजर बनाया, डायरेक्टर बनाया और इन सभी संस्थाओं से उनको वेतन का हर माह भुगतान होता था। वो तमाम सबूत भी हम दर्शकों के सामने पेश कर रहे हैं जो इस पूरे मसले के शिकायत के साथ सामने आए हैं। और इसमें सीधे तौर पर आप देखेंगे कि जो अलग अलग संस्थाएं हैं, अगर हम जिक्र करते हैं तो डायरेक्टर आशा विकास केंद्र की थी नोरा सिंह, जो बिशप पीसी सिंह की पत्नी है। यहाँ से उन्हें हर माह 15,000 रुपये का वेतन दिया जाता था। शिशु संगोपन गृह, ये भी चर्च की संस्था है, यहाँ से भी 10,000 रुपये माह उनको वेतन दिया जाता था। इसके अलावा क्राइस्ट चर्च के 2 स्कूल हैं, एक स्कूल से 6,000 रुपये प्रति माह, दूसरे स्कूल से 5,000 रुपये प्रति माह। और कटनी का बारिस्ले स्कूल यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, वहाँ से 5,000 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाता था। मिशन स्कूल दमोह का जो यहाँ से 90 किलोमीटर दूर है, वहाँ रोज़ाना उपस्थिति बताई जाती थी और वहाँ से भी इनको 5,000 का भुगतान किया जाता था। और इतना ही नहीं, जबलपुर से बिलासपुर की दूरी 325 किलोमीटर है, लेकिन बिलासपुर के वर्जेस गर्ल्स हॉस्टल, जो कि चर्च की एक संस्था है, चर्च के स्कूल का हॉस्टल है, वहाँ पर भी इन्हें मैनेजर बताकर उपस्थिति दिखाकर वेतन का भुगतान किया जाता रहा। और अगर इन आंकड़ों को देखते हैं तो 6 सालों में ही करीब 57 लाख रुपयों का वेतन पत्नी नोरा सिंह ने, बिशप पीसी सिंह की पत्नी नोरा सिंह ने हासिल किया है। 57 लाख रुपयों की राशि हासिल की है और ये सिर्फ कुछ सालों का आंकड़ा है। ये शिकायत में कहा गया है कि ऐसे और भी संस्थाएं हो सकती हैं, क्योंकि ये तो वही 8 संस्थाएं, वही स्कूल हैं जिनके सबूत सामने आए हैं। लेकिन चर्च की 37 संस्थाएं हैं, उस पर भी इन्वेस्टिगेशन की मांग उठी है कि और कहां से अवैध लाभ लिया जा रहा था और किस तरह से इस पूरे गोरख धंधे को अंजाम दिया जा रहा था। देखिए, चर्च की संपत्ति है, एक ट्रस्ट की संपत्ति है, वो उसी प्रयोजन में ही इस्तेमाल होगी, उसका मद नहीं बदला जा सकता, इस तरह से पद का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता, सभी फ़ायदे परिवार को ही नहीं पहुंचाए जा सकते। सीधे तौर पर ये नियमों के भी खिलाफ है। लेकिन इन तमाम नियम, कायदों, कानूनों को धत्ता बताते हुए बिशप पीसी सिंह ने जबलपुर डायसिस में काम किया और सीएनआई के मॉडरेटर रहते हुए न सिर्फ देश भर में चर्च की संपत्तियां बेची, बल्कि इस तरह से अपने परिजनों को भी लाभ दिया। अपने बेटे को एक स्कूल में प्रिंसिपल बना दिया, अपनी पत्नी नोरा सिंह को 8 संस्थाओं में मैनेजर और डायरेक्टर बनाकर हर माह वेतन दिया जाता रहा। 57 लाख का फिगर तो कुछ 4-6 सालों का ही सामने आया है। तो जाहिर सी बात है कि एक बड़ा गड़बड़ झाला बिशप
पीसी सिंह की ओर से लगातार किया जा रहा था, जिसका खुलासा IBC 24 के जरिए हम लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और अब मांग की गई है कि EOW, जो कि बिशप पीसी सिंह के खिलाफ जालसाजी की धाराओं में, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की धाराओं में, अवैध तरह से धार्मिक संस्थाओं को विजेंद्र अब वो बचने वाला नहीं है, जांच कर रही है, वो जांच का दायरा पूरी कहानी अब सामने आ रही है, जनता के सामने आ रही है। आप भी एक एक करके सारी पोल पट्टी उसकी बता रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विजेंद्र पांडे इस जानकारी के लिए।